Hi guys, welcome back to the channel and welcome in next day. What day? Day is 98 of 100 day challenge और क्वेश्चन दिया था हमने अपने ग्रुप पे और काफी लोगों ने सॉल्व भी किया था और कुछ लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाया होगा। अगर पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन तो देख लो और केवल दो क्वेश्चन और शेयर करेंगे 99 वाला और 100 वाला, देन विल फिनिश दैट प्लेलिस्ट। और अगर आप गेट 2026 लिख रहे हो, 2027 में अगर आप देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो डे 1 से लेके day 1 to day you can say 100 you can see the questions and solutions also, right? चलो, सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये और इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर एक बार सॉल्व करना और देखना भी, ठीक है? चलो, so an algorithm performs log n power 1 by 2, that is a root log n find operations, okay, and insert operations, root log n delete operations and root log n decrease key operations on a set of data items with keys drawn from a linearly ordered set. For a delete operation, a pointer is provided, that is an important thing, to the record that must be deleted. For the decrease key perform, a pointer is provided to the record that has it decrease that has it keys decrease. Which of the following data structure is the most suited for the algorithm to use if the goal is to find the waste total asymptotic complexity considering all the operations? Okay, तो हमें ये सारे ऑपरेशंस करने हैं इन डेटा स्ट्रक्चर्स में। जो हमारे पास डेटा दिए हुए ना, डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है? तो हमें करना क्या, पहले ये लिख लेते हैं। हमारे पास फाइंड ऑपरेशंस कितने करने हैं, कितने ऑपरेशंस फाइंड करना है, अंडर रूट लॉग एन लिखा हुआ है, ठीक है? फाइंड इतने हमें ऑपरेशंस करना है, इतने फाइंड ऑपरेशन। जैसे मैं बोलूँ टू फाइंड ऑपरेशन, मतलब वन ऑपरेशन टू ऑपरेशन, टू फाइंड ऑपरेशन, यहाँ पे अंडर रूट लॉग एन फाइंड ऑपरेशन है। एन इंसर्ट, तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट ऑपरेशन कितने होंगे, इंसर्ट यहाँ पे करनी है हमें एन। फिर रूट लॉग एन डिलीट ऑपरेशन, तो हमारे पास डिलीट कितने हैं, डिलीट है अंडर रूट लॉग एन, फिर ठीक है नाउ। और हमारे पास डिक्रीज की, अगर मैं डिक्रीज की को डी की लिखता हूँ, वो कितने हैं, अंडर रूट लॉग इन, ये भी ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस हमारे पास हैं। और अगर हमें डिलीट और इंसर्ट की बात करें, डिलीट और डिक्रीज की बात करें, यहाँ पे डिक्रीज की है, इनके लिए पॉइंटर दिया हुआ है, पॉइंटर गिवन, ठीक है? क्योंकि लिंक लिस्ट में अगर पॉइंटर नहीं दिया होता तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है। अब हम क्वेश्चन ये देखते हैं कि कौन सा हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है? देखो, तो कौन सा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कम देगा, यहाँ पे पूछा ना, एसिम्प्टोटिक, कॉम्प्लेक्सिटी, कंसेंट्रिक, ऑल द अचीव द बेस्ट टोटल एसिम्प्टोटिक, बेस्ट टोटल एसिम्प्टोटिक, ठीक है? तो हमारे पास हम मान के चलते हैं कि n इंटीजर्स है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी हुआ, कहीं पे दिया भी है, with keys drawn from a decrease key on a set of data items with keys drawn from a linearly ordered set, ठीक है? तो हम n में ही मान के चलेंगे, ठीक है, कि हमारे पास n कीज है, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे n कीज मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो अनसॉर्टेड एरे को, ठीक है? अनसॉर्टेड एरे, ठीक है, हमारे पास एक एरे हुआ है, ऑप्शन नंबर ए को हम उठाते हैं, ये हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है, 2 3 5 6 1 19 10 31, यहाँ को मैं 13 कर देता हूँ, यहाँ पे 12 कर देता हूँ, यहाँ पे बीच में 9 कर दिया, यहाँ पे 30 कर दिया। ऐसा हमारा एक अनसॉर्टेड एरे है। इसमें हमें सारे ऑपरेशन लगा के चेक करना है कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है? फाइंड ऑपरेशन, तो एरे में अगर हम किसी एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं उसके इंडेक्स के थ्रू, वो डायरेक्टली हम, क्योंकि एरे में इंडेक्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास कितने फाइंड ऑपरेशंस हैं, रूट लॉग एन। तो अनसॉर्टेड एरे में क्या होगा कि हमें अगर कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम चले जाएंगे, जंप कर जाएंगे उसके इंडेक्स पे, ठीक है? तो डायरेक्टली मिल सकता है। तो ईच एलिमेंट के लिए कितना लगता है, थीटा ऑफ 1। तो फाइंड के लिए कितना लगेगा, अब देखो यहाँ पे ए का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, तो रूट लॉग एन फाइंड ऑपरेशंस करने हैं और ईच ऑपरेशन विल टेक हाउ मच, थीटा ऑफ 1 प्लस, ठीक है? नाउ इंसर्ट एन, अब हमें एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है? तो एरे में अगर मैं एलिमेंट इंसर्ट करने जाता हूं तो बताओ वर्स्ट केस में मैं एलिमेंट कहां इंसर्ट कर सकता हूं? वर्स्ट केस में मुझे वेस्ट निकालना है तो इंसर्ट हम यहां कर सकते हैं, यहां पे, क्योंकि हम एलिमेंट लास्ट में जो हमारे इंडेक्स काले होंगे वहां रख देंगे, तो हमारे पास तो इंडेक्स ये वाला पता ही होगा, ये वाला इंडेक्स अभी, और यहाँ हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट के लिए भी हमारे पास n ऑपरेशंस है और ईच ऑपरेशन विल टेक थीटा ऑफ 1, बिकॉज अगर ये इंडेक्स हमारा मान लो 10 था, 11 वाले इंडेक्स पे नया एलिमेंट में डाल दिया, फिर 12 वाले पे डाल दिया, जस्ट मैं इंडेक्स बढ़ाता जाऊंगा और डालता जाऊंगा। तो हमें सर्च करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, हम डायरेक्टली इंडेक्स नंबर 11 पे जंप करके, ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे यहाँ जंप करके एक एलिमेंट x रख देंगे, अगली बार 12 पे y रख देंगे डायरेक्टली। तो हर काम कितने हो जाएगा, थीटा ऑफ 1 में। ऐसे कितने हमें करना है इंसर्ट ऑपरेशंस, n, तो दैट इज यहाँ पे n। अगेन नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज व्हाट, हमारे पास डिलीट कितने करने हैं, रूट लॉगिन, हमें क्या क्या करने हैं, डिलीट करने हैं रूट लॉगिन। ठीक है, चलो जब हमारे पास रूट लॉगिन डिलीट करने हैं तो हम कितना टाइम लगेगा, रूट लॉगिन हमें डिलीट करने हैं, हर एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा। देखो सपोज दैट आई वांट टू डिलीट 30, देयर इज अ नो इशू, 30 आई एम डिलीटिंग, 9 आई डिलीटेड, नो इशू क्योंकि एरिया हमारा खाली हो गया। लेकिन इन द केस ऑफ 5, if I am deleting this element, now this slot is empty, now we have to do the shifting also. Then in the worst case, each deletion can take order of n time, not one n time, because of shifting it is coming like this, right? Now decrease key directly, if I want to decrease this key, I will go to the 6, directly jump, decrease 5, decrease 4, decrease 18. So decrease key is a constant time, so a root log n decrease key operations plus theta of 1 for each time complexity. This you can write order or theta, whatever you want you can write, time complexity order में लिख सकते हो। So a की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रूट लॉग एन हो जाएगा 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n रूट लॉग एन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट लॉग एन हो जाएगा, और ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, मैक्सिमम वाले को मान लेते हैं हम, दैट इज n रूट लॉग एन। तो हमारे पास a की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है इसकी n रूट लॉग एन आई है। इतना समझ में आया क्या? अब मिन हीप पे चलते हैं। ठीक है, मिन हीप पे चलते हैं। तो मिन हीप पे हमें पता होता है, मिन हीप में हमें क्या पता होता है कि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होता है कहाँ पे होता है, रूट पे होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस इज अवर मिन हीप, आई कैन से दिस इज अवर मिन हीप। ठीक है, नाउ अगेन, so what we have to do, we have to see here, let me underline here only so that I need not to check again and again there whatever I've written, operations। ओके, सो यहाँ पे फाइंड इतने हैं हमारे पास, एन इंसर्ट हमारे पास, रूट लॉग एन डिलीट है हमारे पास, और एन रूट लॉग एन क्या है, डिक्रीज की है। ठीक है, चलो तो मिन हीप के लिए करते हैं। मिन हीप के लिए अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, मिन हीप में सबसे पहले करना है, हमें करना है फाइंड ऑपरेशंस। तो मिन हीप में अगर हमें फाइंड करना है कोई चीज, कोई भी हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है, मिन हीप इज अ काइंड ऑफ बाइनरी ट्री, मिन हीप इज अ काइंड ऑफ बाइनरी ट्री, वी कांट डिसाइड at a root, we can't decide, we only can decide at a min heap, we only can decide that ki this element is minimum than that child's। तो ये वाला एलिमेंट हमें ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट अपने बच्चों से केवल छोटा है, बाकी नीचे क्या है हमें नहीं पता है। हम यहाँ 2 पे जाके ये डिसीजन ले सकते हैं कि अपने बच्चों से छोटा है, बाकी इधर क्या नहीं है। तो इन द वर्स्ट केस इन द हीप्स, तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम नहीं है अपने पास। In the worst case in the heaps, the time complexity is what, order of n to find a element। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं मिन हीप में। ठीक है, तो एरे वाला पार्ट तो आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, सोल्यूशन मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, वट एवर आई एम टेलिंग जस्ट यू हैव टू गेट इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वाले पे। ठीक है, मिन हीप पे बढ़ते हैं। मिन हीप, सो मिन हीप हमारे पास जब है तो मिन हीप हमारे पास ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसा मैं बना ले रहा हूँ एक मिन हीप। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन मैं ऐसे लिख देता हूँ कि वी हैव टू फाइंड सो रूट लॉग एन फाइंड ऑपरेशंस। और फाइंड करने के लिए किसी भी एलिमेंट को लिए कितना टाइम लगता है, एन, हमें पता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि हमारा बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस तो है, मिन हीप बैलेंस्ड है, but we don't know, na, we may require to traverse all the nodes to find one node, because we can't take decision, we only can know the maximum element at the particular node। ये हो गया, प्लस हमें क्या करना है, एन इंसर्ट ऑपरेशन। नाउ इंसर्ट के लिए हमें पता है कि हम लॉगिन टाइम लगता है, तो एन लॉगिन हो जाएगा, ये एन लॉगिन हो जाएगा। नाउ व्हेन इट केम एन लॉगिन, यू कैन से दैट कि इसका तो एन रूट लॉगिन था ना, इसका जब एन लॉगिन यहाँ पे आ गया है, दिस इज नॉट आवर आंसर। ए कैन बी द आंसर बट दिस इज नॉट आवर आंसर बिकॉज इट केम लॉगिन। Got it? Now, फिर क्या है, अंडर रूट लॉग एन डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन के लिए कि एन डॉट लॉग एन, हमारे पास कितना टाइम लगता है, डिलीट के लिए लॉग एन लगता है, डिलीट के लिए लॉग एन, डिलीट के लिए सबसे पहले पॉइंटर तो पता है हमारे पास, देखो पॉइंटर दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंटर इज प्रोवाइडेड, तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, एन रूट लॉग एन लगेगा, नॉट एन रूट लॉग एन है हमारे पास, तो लॉग एन लगता है एक को डिलीट करने के लिए, तो लॉग एन रूट लॉग एन। क्योंकि अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो हमें फिर लीफ वाले को यहाँ डालना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, आपने डिलीशन पढ़ा होगा हीप में। ठीक है,
डिक्रीज की, सिंपल, डिक्रीज के लिए भी हमें एक रूट को फाइंड, डिक्रीज के लिए भी हमारे पास दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि हमें पॉइंटर दिया हो तो रूट लॉगिन लगेगा प्लस ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, डिक्रीज करना है जस्ट, नहीं हमें फिर मेंटेन भी तो करना है, हमें मेंटेन भी करना है हीप में, तो ये कितना लगेगा, लॉगिन लगेगा हर रूट के लिए, क्योंकि देखो अगर मैंने इसको डिक्रीज कर दिया, सपोज दैट यहाँ पे मैंने इसको डिक्रीज कर दिया, सपोज दैट मैंने इसको डिक्रीज करके यहाँ पे कितना कर दिया, इसको मैंने डिक्रीज करके 2 कर दिया ना, 2 कर दिया तो इसको मेंटेन भी तो करना है, तो लॉगिन लगेगा, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n लॉगिन हो जाएगी। एनीवे दिस इज नॉट अवर आंसर, ठीक है। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है सॉर्टेड एरे, ठीक है, सॉर्टेड एरे इज अवर ऑप्शन, सो दिस इज अवर डिलीट, दिस इज अवर डिक्रीज की, सॉर्टेड एरे अगर हमारा है ऑप्शन, तो सॉर्टेड एरे में को बना लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नाउ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, रूट लॉगिन फाइंड ऑपरेशन, तो फाइंड में तो हमें पता है लॉगिन में निकाल सकते हैं, लॉगिन इनटू रूट लॉगिन, क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो फाइंड करने के लिए लॉगिन लगता है, एंड इंसर्ट ऑपरेशन, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग हियर, जब हम एन इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज दैट दिस इज 17, suppose that I want, this is suppose that 14, suppose that I want to insert 4, so I can't insert here 4 because I can insert but we have to maintain the position also, then in the worst case time will be n, so this will give n square, need not to check again, this is n square, this is also not answer, आगे कुछ भी ऐड करो n square तो वर्स्ट केस में आएगा ही, ठीक है। अब आगे का तुम कर लेना जो भी कर, डिलीट वगैरह करना, ठीक है, डिलीट में भी फिर n लगेगा, n स्क्वायर ही लगेगा, तुम्हें पता है। सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट, सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट, दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस कैन गिव द मिनिमम, ओके। सो लेट्स सी सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट, सॉर्टेड में हमें डबली लिंक लिस्ट को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है, सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट। सो लेट्स सी सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट, सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट मतलब कैसा, 1 इधर से भी एरो, इधर से भी 2, दोनों साइड से एरे, 3 लाइक दैट, ठीक है। नाउ we have to do root login performs find operations, so find we can directly go we can directly jump like this कि n root login, क्योंकि हमें वर्स्ट केस में n ही लगेगा टाइम घूमने के लिए, अगर n नोड है तो n लगेगा, लिंक लिस्ट में पता है हमें, चाहे डबली हो से सिंगली हो, ठीक है। एंड insert operations, this will also give the worst case n square, why, suppose that I am inserting here but we have to maintain the order also, sorted order, this will give the n square, so this is will also give the n square, this will give n log n, this will give n square, this will give n square, this is giving n root log n, so answer is n root log n, and answer is unsorted array। तो अभी यहाँ पे आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में करोगे आप, एक पेज में करोगे, ये मैं सिंगल पेज में बता रहा था ताकि क्वेश्चन में देख पाऊं, ठीक है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी पता होनी चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन समझना चाहिए, और ये टफेस्ट क्वेश्चन में आते हैं, मतलब जो 200-300 रैंक आते हैं उनको कर लेते हैं इसको, ओके। डे 98 तक यही था आपका सफर, डे 98 मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।